नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं विधि का विधान। कभी आपने सोचा है कि इस ब्रह्मांड में अरबों लोगों के बीच हर इंसान की कहानी अलग क्यों है? कोई जन्म लेते ही सुख पाता है और कोई जन्म से ही संघर्ष। कोई कम मेहनत में ही बहुत ऊंचाइयां छू लेता है और कोई पूरी जिंदगी संघर्ष करता रह जाता है। आखिर क्यों? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है? क्या हमारी किस्मत हमारे जन्म से पहले ही लिख दी जाती है या हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हैं? आखिर ज्योतिष और हमारे शास्त्र इस रहस्य के बारे में क्या कहते हैं? आइए समझते हैं। दर्शकों, जीवन में जब भी कुछ अचानक अच्छा या बुरा होता है, हम अक्सर एक बात जरूर कहते हैं, ये तो किस्मत थी। लेकिन क्या भाग्य सचमुच होता है या यह केवल मनुष्य की कल्पना है? दर्शकों, सनातन धर्म और वैदिक ज्योतिष भाग्य को अंधविश्वास नहीं मानते, बल्कि उसे एक कॉस्मिक व्यवस्था अर्थात एक दिव्य नियम मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिषीय आधार की। वैदिक ज्योतिष कहता है कि जिस क्षण किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उसी क्षण आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसकी जन्म कुंडली बनाती है। और आश्चर्य की बात देखिए, एक ही समय में जन्मे जुड़वा बच्चों का भी जीवन पूरी तरह एक जैसा नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि केवल ग्रह नहीं बल्कि कर्म भी काम करते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है ग्रह भाग्य नहीं बनाते, ग्रह केवल कर्मों के परिणामों का संकेत देते हैं। यानी शनि आपको दुख देने नहीं आता, बल्कि आपके अधूरे कर्मों का हिसाब लेकर आता है। राहु भ्रम पैदा करता है ताकि इंसान सत्य और असत्य का अंतर सीख सके। गुरु ज्ञान देता है, लेकिन केवल उसी को जो भीतर से तैयार हो। और बात अगर शास्त्रीय प्रमाण की करें तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और प्रश्न है, यदि फल हमारे हाथ में नहीं है तो उसे तय कौन करता है? शास्त्र कहते हैं वर्तमान कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म और समय का चक्र, इन तीनों का मिलन मनुष्य का भाग्य बनाता है। दर्शकों, सनातन दर्शन एक अद्भुत बात करता है, भाग्य कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का परिणाम है। जो कर्म हम करते हैं वे समाप्त नहीं होते, उनकी ऊर्जा समय के साथ वापस लौटती है। इसीलिए कई बार इंसान बिना कारण भी संघर्ष करता है और कई बार बिना उम्मीद के सुख पा लेता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम अलग अलग मिलते हैं। क्योंकि मेहनत वर्तमान बनाती है, लेकिन भाग्य भूतकाल के कर्मों का संग्रह होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में कर्ण महान योद्धा थे, दानवीर थे, फिर भी जीवन भर अपमान और संघर्ष क्यों मिला? ये शास्त्र कहते हैं केवल वर्तमान नहीं, पूर्व कर्म की जीवन भी प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र ने असहनीय कष्ट झेले, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा और अंततः वही सत्य उनकी सबसे बड़ी विजय बना। दर्शकों, यदि भाग्य सब कुछ होता तो श्री राम वनवास क्यों जाते? यदि केवल कर्म ही सब कुछ होता तो दुर्योधन राजा क्यों बनता? सत्य यह है, जीवन भाग्य और कर्म दोनों का संगम है। कुछ रास्ते पहले से बने होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलना कैसे है यह मनुष्य तय करता है। याद रखिए, ज्योतिष भविष्य बताने का माध्यम नहीं बल्कि कर्मों का दर्पण है। और शायद इसीलिए विधि हमें दंड देने नहीं बल्कि दिशा देने आती है। लेकिन अगर भाग्य पहले से ही लिखा है तो क्या इंसान उसे बदल सकता है? क्या पूजा, मंत्र और कर्म सचमुच जीवन बदल सकते हैं? आइए इस रहस्य के सबसे गहरे द्वार को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हमारी पूरी जिंदगी पहले से तय है? अगर सब लिखा है तो मेहनत क्यों करें? और अगर कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर भाग्य क्यों होता है? दर्शकों, सनातन दर्शन इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाता है। वह कहता है जीवन का कुछ हिस्सा पूर्व निर्धारित होता है और कुछ हिस्सा हमारे वर्तमान कर्म तय करते हैं। यानी जीवन पूरी तरह बंधा हुआ भी नहीं है और पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं, बल्कि यह भाग्य, कर्म और समय तीनों का अद्भुत संतुलन है। वैदिक ज्योतिष कहता है जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसी क्षण ग्रहों की स्थिति उसके जीवन की संभावनाओं को संकेत देती हैं। इसे ही जन्म कुंडली कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, ज्योतिष यह नहीं कहता है सब कुछ पत्थर की लकीर है, बल्कि कुंडली केवल यह बताती है कि जीवन में कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, आपका झुकाव किस तरफ होगा, कौन से अवसर मिल सकते हैं। लेकिन उन अवसरों और परिस्थितियों में मनुष्य क्या निर्णय लेगा, यहीं से कर्म शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए, जन्म कहां होगा, परिवार कैसा होगा, शरीर कैसा मिलेगा, कुछ बड़ी घटनाएं ये कई बार पूर्व जन्मों के कर्मों से तय होती है। इसीलिए कोई राजा के घर में जन्म लेता है और कोई गरीबी में,
कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है और कोई संघर्ष करते करते सीखता है। लेकिन आप संघर्ष करेंगे या हार मानेंगे, आप क्रोध चुनेंगे या धैर्य, आप सत्य चुनेंगे या छल, आप कर्म करेंगे या बहाने, ये वर्तमान तय करता है। और यही वर्तमान धीरे धीरे भविष्य का भाग्य बन जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने उत्थान और पतन का कारण है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित क्यों करते हैं? वे सीधे कह सकते थे, जो लिखा है वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भाग्य परिस्थिति देता है लेकिन निर्णय मनुष्य लेता है। इसको ज्योतिषी उदाहरण से भी समझिए। कई बार दो लोगों की कुंडली में समान योग होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जीवन में बहुत ऊपर चला जाता है और दूसरा संघर्षों में उलझा रह जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ग्रह केवल ऊर्जा देते हैं। उन ऊर्जाओं का उपयोग मनुष्य कैसे करता है यह उसके विवेक और कर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शनि का प्रभाव किसी व्यक्ति को संघर्ष देता है, लेकिन वही संघर्ष किसी को तोड़ देता है और किसी को महान बना देता है। यही कारण है कि एक ही दुख किसी इंसान को अपराधी बना देता है और किसी को संत बना देता है। दर्शकों, सनातन धर्म भाग्य को जेल नहीं मानता बल्कि एक अवसर मानता है। पूर्व कर्म हमें परिस्थितियां देते हैं, लेकिन वर्तमान कर्म उन परिस्थितियों का परिणाम बदल सकते हैं। इसीलिए रामायण में श्री राम वनवास गए, यह शायद विधि थी, लेकिन वनवास में भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, यह उनका कर्म था। और यही कर्म उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बना गया। याद रखिए, विधि रास्ता बना सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना मनुष्य के हाथ में है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो तपस्या, प्रार्थना, साधना और कर्म, इन सबका कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन शास्त्र कहते हैं कर्म ही वह शक्ति है जो भाग्य की दिशा बदल सकती है। लेकिन अगर कर्म भाग्य बदल सकता है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्यों कई बार नेक इंसान भी दुख झेलता है? क्या यह केवल अन्याय है या कर्मों का कोई अदृश्य रहस्य? आगे हम समझेंगे इस प्रश्न को सबसे गहरे उत्तर को। दर्शकों, भाग्य और कर्म दो अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, और आज जो भाग्य हम जी रहे हैं वह कभी हमारे ही कर्मों का परिणाम था। मनुष्य अक्सर सोचता है अगर भाग्य में लिखा होगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं बिना कर्म के भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, यदि किसी खेत की मिट्टी उपजाऊ हो लेकिन किसान बीज ही न बोए तो क्या फसल उगेगी? नहीं। उसी प्रकार भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन सफलता तक पहुंचने का कार्य कर्म करता है। वैदिक ज्योतिष में दशा, महादशा और ग्रहों का गोचर जीवन के अवसरों और चुनौतियों को संकेत देती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रह केवल परिस्थिति बनाते हैं, निर्णय मनुष्य लेता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत हो और उसे ज्ञान, अवसर और मार्गदर्शन मिल सकता है, लेकिन यदि वह आलस्य में डूब जाए तो वही अवसर व्यर्थ हो जाते हैं। वहीं यदि शनि कठिन संघर्ष देता है तो वही संघर्ष किसी व्यक्ति को अनुशासित और महान भी बना सकता है। इसीलिए ज्योतिष कहता है ग्रह दिशा देते हैं, लेकिन गति कर्म तय करता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी मनुष्य एक क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन स्वयं कर्म है और यही कर्म धीरे धीरे भाग्य का निर्माण करता है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में अर्जुन और कर्ण दोनों महान योद्धा थे। दोनों के पास असाधारण क्षमता थी, लेकिन एक ने धर्म का साथ चुना और दूसरे ने गलत संगति। यहीं से कर्मों का अंतर शुरू हुआ। इसीलिए प्रतिभा समान होने के बावजूद दोनों का भाग्य अलग हो गया। कई लोग जीवन में कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्य स्थायी नहीं होता, वह बदलता रहता है, और उसे बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति है सत्कर्म, धैर्य और सही निर्णय। इसीलिए कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेकर भी महान बन जाता है और कोई सब कुछ पाकर भी जीवन हार जाता है। वैदिक ज्योतिष में छठा, अष्टम और दसम भाव कर्म और संघर्ष से जुड़े माने गए हैं। विशेष रूप से दसम भाव जो कर्म और कार्य है, छठा भाव संघर्ष और मेहनत है, तथा अष्टम आपके परिवर्तन और कर्मफल को दर्शाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कठिन योग हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया है, बल्कि यह संकेत है कि आत्मा को इस जन्म में कुछ विशेष सीखना है। यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो वाल्मीकि डाकू से महर्षि कैसे बनते? यदि कर्म का महत्व न होता तो अंगुलीमाल बुद्ध के संपर्क में आकर बदल कैसे जाता? सत्य यही है, मनुष्य हर दिन अपना भविष्य लिख रहा है। हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म धीरे धीरे भाग्य बन जाता है। याद रखिए, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर गुजरना केवल कर्म तय करता है। और शायद इसीलिए सनातन धर्म भाग्य से ज्यादा कर्म पर विश्वास करता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, अगर कर्म ही भाग्य बनाता है तो फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है?
क्यों कई बार नेक इंसान भी दुख झेलता है? क्या यह केवल अन्याय है या कर्मों का कोई अदृश्य हिसाब? आइए इसे और गहराई से समझते हैं। यह प्रश्न शायद हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों कुछ लोग पूरी ईमानदारी से जीवन जीते हैं फिर भी संघर्ष झेलते हैं? क्यों नेक इंसान कई बार टूट जाता है और गलत लोग सुखी दिखाई देते हैं? क्या यह ईश्वर का अन्याय है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य जिसे हम देख नहीं पाते? इसको शास्त्रीय आधार पर समझते हैं, जो है कर्म का सिद्धांत। दर्शकों, सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत केवल एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि वेद, उपनिषद, गीता, योग दर्शन और ज्योतिष सभी में वर्णित एक मूल सिद्धांत है। इसलिए जब हम कहते हैं कर्म कभी कष्ट नहीं दे होता, तो इसका आधार केवल आस्था नहीं बल्कि शास्त्रीय प्रमाण भी है। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण बिना भी कर्म किए नहीं रह सकता। वहीं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म की गति अत्यंत गहरी और रहस्यमयी तरीके से समझाते हुए एक श्लोक और मिलता है, जो 4थे अध्याय का 17वां श्लोक है। गहना कर्मणो गति, अर्थात कौन सा कर्म कब फल देगा यह साधारण बुद्धि से समझ पाना कठिन है। दर्शकों, सनातन धर्म का सबसे गहरा सिद्धांत है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है और समय आने पर वही ऊर्जा फल बनकर वापस लौटती है। शास्त्रों में कर्म को मुख्यतः 3 भागों में बताया गया है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। महर्षि वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम को दिए गए उपदेशों के अनुसार संचित कर्म हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का संपूर्ण भंडार है और प्रारब्ध कर्म उसी संचित भंडार का वह विशिष्ट हिस्सा है जिसे हम वर्तमान जीवन में भाग्य या नियति के रूप में भोग रहे हैं। इसको और सरल भाषा में समझते हैं, संचित कर्म यानी आत्मा के अनेक जन्मों के कर्मों का संग्रह। जिस प्रकार एक बैंक खाते में वर्षों का धन जमा होता रहता है, उसी प्रकार आत्मा के कर्म भी संचित होते रहते हैं। इनमें अच्छे कर्म भी होते हैं और अधूरे नकारात्मक कर्म भी। अब इन संचित कर्मों का एक हिस्सा हर जन्म में फल देने के लिए चुना जाता है। इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात वह कर्म फल जिसे इस जन्म में भोगना ही होगा। इसीलिए किस घर में जन्म होगा और कौन से लोग जीवन में आएंगे, कुछ बड़े सुख और दुख, ये कई बार प्रारब्ध से जुड़े होते हैं। यही कारण है कि कई बार अच्छा इंसान भी संघर्ष देखता है, क्योंकि आत्मा पुराने कर्मों का हिसाब पूरा कर रही होती है। लेकिन सनातन धर्म केवल भाग्य की बात नहीं करता, वह वर्तमान की शक्ति भी बताता है। अभी जो हम सोच रहे हैं, अभी जो निर्णय ले रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं, इन्हें कहा जाता है क्रियमाण कर्म। और यही वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनते हैं। यानी प्रारब्ध आपको परिस्थिति देता है, लेकिन क्रियमाण कर्म उस परिस्थिति का परिणाम बदल सकते हैं। इसको ज्योतिषीय आधार पर भी समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में विशेष रूप से शनि, राहु और केतु को कर्मफल से जुड़ा माना गया है। शनि न्याय और कर्मफल का ग्रह है, राहु आपकी अधूरी इच्छाएं और भ्रम है, तो केतु आपके पूर्व जन्मों के अधूरे आध्यात्मिक कर्म। जबकि कुंडली में 10वां भाव वर्तमान कर्म, 8वां भाव गुप्त कर्म और परिवर्तन है, और 12वां भाव पूर्व जन्मों का प्रभाव बताता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में महर्षि पराशर ने ग्रहों और भावों को पूर्व जन्मों के कर्मों का दर्पण बताया है। ज्योतिष यह नहीं कहता कि ग्रह भाग्य बताते हैं, बल्कि ग्रह आत्मा के कर्मों के परिणामों को प्रकट करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में पांडवों ने भी दुख देखा, वनवास, अपमान, संघर्ष सब कुछ सहा, लेकिन वही संघर्ष उन्हें महान बना गया। यदि पांडवों को कभी दुख न मिलता तो शायद अर्जुन को गीता का ज्ञान भी न मिलता। इसीलिए कई बार दुख सजा नहीं होता, बल्कि आत्मा को ऊंचा पहुंचाने का माध्यम होता है। दर्शकों, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब इंसान अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, लेकिन दुख मनुष्य को भीतर से बदल लेता है। दुख अहंकार तोड़ता है और कई बार उसी टूटन से मनुष्य का नया जन्म होता है। याद रखिए, हर पीड़ा अन्याय नहीं होती, कई बार वह आत्मा की अधूरी यात्रा का हिस्सा होती है। और शायद इसीलिए सनातन धर्म कहता है कर्म का हिसाब कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल समय आने पर फल देता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपको छोड़ दिया है। शायद विधि आपको कुछ ऐसा सिखा रही है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर कर्मों का फल निश्चित है तो क्या ईश्वर हमें पहले से संकेत देता है? क्या जीवन में आने वाली घटनाओं के संकेत पहले से ही दिखाई देने लगते हैं? आइए अब समझते हैं ईश्वर के उन रहस्यमयी संकेतों को। दर्शकों, कई बार जीवन हमें पहले से ही संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। बार बार एक जैसी घटनाएं, अचानक बेचैनी, बिना कारण मन अशांत होना,
बार बार असफलता, कुछ लोगों का अचानक जीवन में आना, अचानक किसी दिशा में आकर्षण महसूस होना, ये केवल संयोग भी नहीं हो सकते। शास्त्र कहते हैं ईश्वर सीधे नहीं बोलता, लेकिन संकेत जरूर देता है। समस्या यह है कि आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि वह संकेत सुनना भूल गया है। सनातन धर्म में संकेत को केवल अंधविश्वास नहीं माना गया है, बल्कि उसे चेतना और ब्रह्मांड के संवाद का माध्यम कहा गया है। उपनिषद कहते हैं ईश्वर हर आत्मा के भीतर स्थित है, और जब मनुष्य का मन अशांत होता है या जीवन गलत दिशा में जाने लगता है तो चेतना हमें भीतर से संकेत देने लगती है। अब इसको ज्योतिषी आधार पर भी समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जब जीवन में बड़े परिवर्तन आने वाले होते तो सबसे पहला उसका प्रभाव आपके मन पर दिखाई देता है। अचानक बेचैनी, निर्णयों में भ्रम, बार बार डर लगना, बिना कारण मानसिक दबाव। कई बार यह केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि ग्रहों के परिवर्तन और कर्मफल के संकेत भी हो सकते हैं। विशेष रूप से राहु भ्रम और अस्थिरता लाता है, केतु अचानक वैराग्य और दूरी देता है, शनि जीवन की दिशा बदलने वाले अनुभव देता है, और गुरु सही मार्ग की प्रेरणा। इसलिए जब जीवन में बार बार एक जैसी घटनाएं होने लगे तो शास्त्र कहते हैं रुकिए और स्वयं को समझिए, क्योंकि शायद जीवन आपको कुछ बताना चाहता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत में धृतराष्ट्र को युद्ध से पहले अनेक संकेत मिले थे। विदुर ने समझाया था, श्री कृष्ण स्वयं शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। प्रकृति में भी उस समय बहुत से अशुभ संकेत दिखाई दिए, लेकिन अहंकार और मोह ने उन्हें सत्य देखने नहीं दिया, और यही कारण बना महाविनाश का। दर्शकों, कई बार जीवन पहले ही चेतावनी देता है, लेकिन मनुष्य सुनना नहीं चाहता। ईश्वर हमेशा चमत्कारों से नहीं आता, कई बार किसी व्यक्ति के रूप में, किसी घटना के रूप में, किसी असफलता के रूप में, या भीतर उठती एक आवाज के रूप में जीवन को दिशा देने लगता है। लेकिन जब मन केवल शोर से भरा हो तो संकेत सुनाई नहीं देते। इसीलिए हमारे ऋषि ध्यान, मौन और आत्मचिंतन पर जोर देते थे, क्योंकि शांत मन ही विधि के संकेत समझ सकता है। याद रखिए, ईश्वर हर बार शब्दों में नहीं बोलता, कई बार परिस्थितियां ही उसका संदेश बन जाती हैं, और शायद इसीलिए कुछ असफलताएं हमें रोकने नहीं बल्कि सही दिशा दिखाने आती हैं। अब एक अंतिम प्रश्न पर आते हैं, क्या किस्मत मेहनत से बड़ी है? उत्तर है नहीं। लेकिन यह कहना केवल मेहनत ही सब कुछ है, यह भी पूरी तरह सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है सही दिशा में कर्म, सही समय का धैर्य और ईश्वर पर विश्वास। यही जीवन बदलते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल समय और विधि के अनुसार मिलता है। इसीलिए सनातन धर्म भाग्यवाद नहीं सिखाता, वो कर्मयोग सिखाता है। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और मेहनत का ग्रह कहा गया है। शनि तुरंत फल नहीं देता, वह पहले परीक्षा लेता है। इसलिए जिन लोगों के जीवन में संघर्ष अधिक होता है वे अक्सर भीतर से अधिक मजबूत बनते हैं। वहीं गुरु सही समय पर अवसर देता है, लेकिन यदि व्यक्ति कर्म न करे तो अवसर भी व्यर्थ हो जाता है। आपको महाभारत का एकलव्य याद होगा। एकलव्य राजमहल में पैदा नहीं हुआ था, उसे गुरु द्रोणाचार्य का साथ भी नहीं मिला, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे महान धनुर्धर बना दिया। यही कर्म की शक्ति है। बीज बोना आपका काम है, फल कब मिलेगा यह समय तय करता है। लेकिन यदि बीज ही न बोया जाए तो सबसे अच्छा भाग्य भी फसल नहीं दे सकता। दर्शकों, जीवन में सब कुछ पहले से लिखा हो ऐसा भी नहीं है, और सब कुछ हमारे हाथ में हो यह भी सत्य नहीं है। कुछ पन्ने विधि लिखती है और कुछ हमारे कर्म। याद रखिए, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर गुजरना केवल आपके कर्म तय करते हैं। अंत में इस एपिसोड के समापन पर एक प्रश्न आपके लिए, क्या आप अपने जीवन में असफलताओं को केवल किस्मत मानते हैं या उन्हें बदलने का साहस भी रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे क्या जीवन में बार बार असफलता केवल मेहनत की कमी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी होता है। हर हर महादेव।